हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर 5 जून 2020 का सेशन लेकर आइए। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न रहेगा, किस संगठन के रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो वह किया है भारतीय ऊर्जा विनिमय ने। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को भारतीय ऊर्जा विनिमय ने अपने मंच पर लॉन्च किया है और इसे 1 जून 2020 से प्रभावी बना दिया गया है। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बिजली उत्पादक कंपनी को भी अपने गैर आवश्यक क्षमता की बिजली को बेचने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता का कुशल उपयोग हो सके। भारतीय ऊर्जा विनिमय एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC द्वारा विनियमित किया जाता है। एक दिन में 48 नीलामी शास्त्र आयोजित किए जाएंगे और बोली शास्त्र की समाप्ति के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरित की जाएगी। बाजार डिस्कॉम और उपभोक्ताओं को बिजली की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन करने में मदद करेगा और गतिशील, कुशल और लचीले तरीके से 24/7 बिजली यानी कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। CSIRNEIST किस राज्य में स्थित है? तो वह आसाम में। CSIRNEIST आसाम राज्य में स्थित है। एक कोविड-19 प्रशिक्षण प्रयोगशाला पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान NEIST के जोरहाट परिसर में स्थापित की गई। प्रयोगशाला का उद्घाटन आसाम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया था। CSIRNEIST के इतिहास में लैब की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि NEIST आसाम का पहला एक अनुसंधान और विकास संस्थान है जहां एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। संस्थान का जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग RT-PCR आधारित कोविड-19 प्रशिक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, 1 जून 2020 को आयोजित स्पिंक मैक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो वह था तनाव को कम करने का तरीका। 1 जून 2020 को आयोजित स्पिंक मैक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय को कोविड-19 महामारी यह गलत हो गया भाई, कोविड-19 यहाँ पर कोविड-19 महामारी के कारण युवाओं में तनाव का काम करने के तरीके के तनाव को कम करने के लिए केंद्रित था। भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी फॉर यूथ SPIC मैसी को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। स्पीक मैक सम्मेलन ने योग और नाद योग के साथ विरासत की सैर, साहित्य, प्रकृति की सैर और समग्र भोजन जैसे सम्मेलन में कई नई सुविधाएं शुरू की। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सिस बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह किया गया हर्ष बंगारी को। हर्ष बंगारी ने 1 जून 2020 को एक्सिस बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह हर्ष बंगारी बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थी। वह 1995 में बैंक में शामिल हुई थी और एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और वह पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व है। इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में है। बैंक एक विशेष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्यरत है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्तीय सुविधा और संवर्धन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले ओपन ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम का नाम क्या था? तो वह था खेलो इंडिया ई पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है जो देश भर के सभी जमीन स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग है और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक वेबिनार के माध्यम से किया। कार्यक्रम का आरंभ भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा भारतीय खेल महासंघ NSF को सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में एथलीटों को प्रख्यात प्रशिक्षकों और एथलीट द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। हेलो साथियों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 का निर्माण के लिए कौन सा संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग कर रहा है? तो वह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PCA के कार्यालय और
विज्ञान के प्रौद्योगिकी विभाग DST के कार्यालय के सहयोग से एक नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 का निर्माण के लिए एक समावेशी विकेंद्रीकृत और नीचे ऊपर की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह भारत की 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति है, जिसके एक ऐसा बिंदु पर तैयार किया जा रहा है जब भारत और दुनिया कोविड-19 महामारी के मुकाबला कर रहे हैं। नई नीति विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार STI के क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, प्राथमिकताओं और शोध के तरीकों के बड़े सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए विकसित और तैनात किए जाने के रूप में विकेंद्रीकृत तरीके से पुनर्निर्मित करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। प्लेटफॉर्म चैंपियंस के नाम का यह पूर्ण रूप से क्रिएशन और हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ है। ये पोर्टल अपने नाम की तरह MSME के छोटी छोटी इकाइयों की तरह हर तरह से मदद कर उन्हें चैंपियन बनाएगा। चैंपियंस पोर्टल का एक MSME का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। चैंपियंस पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय के वास्तविक वन स्टेप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। सूचना और संचार प्रणाली वर्तमान दबाव परिदृश्य से सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME की सहायता करने के और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनाने का उनकी सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह उदय कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूद CIO उदय कोटक को अब 2020 और 21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्हें पहले क्लिस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा क्लिस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस को रोक लगाने का फैसला किया है? तो वह किया है अमेरिका ने। अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने के जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों को भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव का बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस को रोक लगाने की फैसला किया। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। अगला प्रश्न है, 4 जून 2020 को किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह की अभियान शुरू किया? तो वह किया है पंजाब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह का अभियान लॉन्च किया है। इस मिशन का मकसद लोगों को मनोबल बढ़ाना व महामारी के प्रति जागरूक करना है। मिशन फतेह की अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोग प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालन करने पर जोर दिया है। हेलो साथियों, हमारे लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। थैंक यू। डेली की PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से तो अवश्य ही जुड़ें। थैंक्स, धन्यवाद।